हरियालीपुर जंगल में बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी। सूरज की शुआएं तो ऐसे थी जैसे मिर्चें जिस्म को लग रही हों। और इतनी सख्त झुलसा देने वाली गर्मी में बुलबुल चिड़िया खेतों में मजदूरी किया करती थी। मीनू बेटा, मुझे जल्दी से पानी पिला दो, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मीनू अपनी मामा को पानी ला कर देती है। बुलबुल चिड़िया पानी पीती है। मम्मा आप ठीक हो? बेटा, बाहर बहुत गर्मी थी। सूरज तो आज ऐसे चुप रहा था जैसे मिर्चें गिरा रहा हो। मेरे तो पंख ही जल गए आज काम करके। मीनू बेटा, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर उठकर मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है मम्मा, आप सो जाओ। बुलबुल चिड़िया सो जाती है। मीनू अपनी मामा के पास बैठी अपनी मामा को देखती है और मीनू को बहुत तेज भूख भी लगी होती है। मीनू बेटा, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रही है। मेरे पंखों में तो जैसे जान ही नहीं। तुम जाओ कव्वी आंटी को बुला कर लाओ। उनको बोलना मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं, हमारे घर आकर खाना बना दे। ठीक है मामा, मैं अभी कभी आंटी को बुला कर लाती हूँ। मीनू कव्वी को बुलाने उसके घर जाती है। कव्वी आंटी, मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं, मेरी मामा को बुखार है। मेरी मामा कह रही हैं आप आकर हमारे लिए खाना बना दें। इतनी गर्मी है, मेरा दिमाग खराब है जो मैं चूल्हे के आगे बैठ के तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं। मैंने कोई नहीं बनाना, चलो भागो यहाँ से। मामा, कव्वी आंटी ने तो खाना बनाने से मना कर दिया, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसा करो, पिंकी चिड़िया के पास जाओ और उससे बुला कर लाओ, वो खाना बना देंगी। मीनू पिंकी चिड़िया को बुलाने उसके घर जाती है। पिंकी आंटी, आपको मेरी मामा बुला रही हैं। मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं, आप आकर हमारे लिए खाना बना दें। ठीक है बेटा, आप घर चलो, मैं अभी आती हूँ। बुलबुल बहन, क्या हुआ तुम्हें? मीनू बता रही थी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। हाँ पिंकी बहन, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं इतनी गर्मी में खेतों में काम कर रही थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पंखों में अब बिल्कुल भी जान नहीं। मीनू को बहुत भूख लग रही है, तुम ऐसा करो हमारे लिए खिचड़ी बना दो। बुलबुल, तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी खिचड़ी बना देती हूँ। पिंकी चिड़िया किचन में जाती है और खिचड़ी बनाती है। मामा चिड़िया और मीनू दोनों मिलकर खिचड़ी खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों सुकून से सो जाती हैं। भूख लग रही है, इतनी गर्मी में दाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, कुछ अच्छा सा खाने को दिल कर रहा है। कल बुलबुल की बेटी आई थी, हमारे लिए खिचड़ी पका दे। ऐसा करती हूँ, वही जाती हूँ, खिचड़ी पकाकर खुद ही सारी खा जाऊंगी। कव्वी बुलबुल चिड़िया के घर जाती है। बुलबुल, कल तुम्हारी बेटी आई थी मेरे घर, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, खिचड़ी पका दे। कल मेरा मूड नहीं था, आज पका देती हूँ। चिड़िया दिल में सोचती है ये कव्वी को क्या हो गया, आज बड़ी अच्छी बन रही है। चलो ठीक है, अब तुम आ गई हो तो किचन में सारा सामान पड़ा है खिचड़ी का, तुम खिचड़ी बना दो। कव्वी किचन में जाती है और खिचड़ी बनाना शुरू कर देती है। कव्वी खिचड़ी बनाती है और सारी खिचड़ी एक बर्तन में निकालकर घर ले जाती है। कव्वी, तुम कहाँ थी? इतनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम सवाल ही करते रहोगे। ये देखो, मैं खिचड़ी लेकर आई हूँ। इतनी गर्मी में मैं चिड़िया के किचन में खिचड़ी बना रही थी। हाय, इतनी गर्मी में मेरी तो बस हो गई। मैं जल्दी से बाहर ठंडे पानी से अपने पंख और मुंह धो आती हूँ, फिर आराम से खिचड़ी खाएंगे हम दोनों मिलके। मीनू बेटा, देखो तो कव्वी आंटी ने अभी तक खिचड़ी नहीं बनाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मीनू किचन में जाती है और देखती है वहाँ ना तो कव्वी आंटी होती है और ना ही कोई खिचड़ी, बस एक खाली खिचड़ी का बर्तन पड़ा होता है। मामा, किचन में कव्वी आंटी भी नहीं है और खिचड़ी भी नहीं है, बस एक खाली खिचड़ी का बर्तन पड़ा हुआ है। ये कव्वी हमें धोखा देकर गई है। मैं भी सोच रही थी आज कव्वी इतनी अच्छी कैसे हो गई। चलो, किचन में जो गंदुम के दाने पड़े हैं हम वही खा लेते हैं। मामा चिड़िया और मीनू दोनों दाने खाकर अपना गुजारा कर लेती हैं। कव्वी बाहर नल के ठंडे पानी से अपने पंख और मुंह धोती है। ये कव्वी ने इतनी देर लगा दी, मेरे से तो और इंतजार नहीं हो रहा। और कव्वा थोड़ी थोड़ी करके सारी खिचड़ी खा जाता है। कव्वे, ये खिचड़ी कहाँ गई? तुमने इतना टाइम लगा दिया, वो तो मैंने सारी खा ली, मुझे बहुत भूख लग रही थी। हाय, मैं मर गई, वो तो मैंने इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से बनाई थी। और फिर इस तरह कव्वी को खुद ही अपनी लालच की सजा मिल जाती है जब उसे भूखे सोना पड़ता है और इतनी गर्मी में उसने खिचड़ी बनाई थी। अब सारी मेहनत गई पानी में।